आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ वो एक बहुत गंभीर विषय है जिसके बारे में आज की जनरेशन बिल्कुल इग्नोर करती जा रही है। वो उसके पॉजिटिव साइड्स को तो देख रही है पर उसके नेगेटिव साइड्स की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और उसका नतीजा एक के बाद एक हमें मिल तो रहे हैं पर अभी भी वो अवेयर नहीं हो रही है। पुराने जमाने में क्या होता था कि साधु संत जो होते थे वो निरोगी काया पर वर्क करते थे। उनका काम होता था कि हमारी काया निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। पर आज की जनरेशन किस पर काम कर रही है? आज की जनरेशन काम कर रही है अपने आउटर अपीयरेंस पे, अपने आउटर लुक्स पे, कि आप अपनी बढ़ती हुई उम्र को छुपाएं और अपने से 20 साल छोटा दिखाएं, अपने आप को 20 साल छोटा दिखाएं, फिट एंड फाइन दिखाएं। और ये सब हम किससे इंस्पायर्ड होके करते हैं? सेलिब्रिटीज से। मैं हीरो हीरोइन तो नहीं कहूंगी उन्हें, एक्टर एक्ट्रेसेस से को देखकर वो इंस्पायर्ड होते हैं, उनकी टोन्ड बॉडी को देखकर इंस्पायर्ड होते हैं, उनके 6 पैक एब्स को देखकर इंस्पायर्ड होते हैं और सहारा लेते हैं जिम का। नमस्कार मित्रों, मैं भवानी चुफाल अपने यूट्यूब चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। और आज इस पिटारे से निकला है, क्या वाकई हम हेल्दी हैं? क्या वाकई हम स्वस्थ हैं? ये सवाल मेरे उन सभी लोगों से है जो कि अपने बहुत ज्यादा फिटनेस सीकर हैं, जो अपने आप को बहुत फिट दिखाना चाहते हैं। क्या एक्सटर्नल फिटनेस कहीं हमारी इंटरनल फिटनेस को तो हर्ट नहीं कर रही है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? और अगर नहीं सोचा है तो रिसेंटली कुछ सालों में हमें ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं जिन्हें देखकर हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर वो इतने फिटनेस सीकर लोग, वो इतने ज्यादा सेलिब्रिटीज जिनके आजू बाजू जिनके पास हर समय डॉक्टर अवेलेबल होता है, जिनकी डाइट में कोई किसी तरह की कोताही किसी तरह का लापरवाही नहीं बरती जाती है, उनकी डाइट नमक शक्कर अगर पॉइंट समथिंग है तो उतना ही पड़ेगा, शक्कर बिल्कुल नहीं, नमक इतना, वाटर इतना, सब जब उनकी ऐसे ही अचानक इतनी यंग एज में डेथ हो जा रही है एक के बाद एक, तो उसके बाद हमें सोचने की जरूरत है कि क्या एक्सटर्नल बॉडी, जो एक्सटर्नल हम अपीयरेंस दिखाते हैं, वही सब कुछ है क्या? क्या अपनी एज का सच जो कहते हैं ना, एज का सच हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं? हमें यंग दिखना है, हर समय यंग दिखना है। मुझे अपने बेटे की शादी में उसकी माँ नहीं, उसकी बड़ी बहन दिखना है। ऐसा क्यों? इतना फिट। ठीक है, फिटनेस सीकर होना कोई बुरी बात नहीं है, एक्सरसाइज कीजिए, आपका फूड प्रॉपर होना चाहिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। पर ओवर एक्सरसाइज तो किसी भी चीज में, अति तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जो सेलिब्रिटी एक्टर एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, स्पेशली एक्टर्स हैं जो प्रोटीन काफी इंटेक करते हैं, उनकी डेथ अचानक होती जा रही है। और इनमें से एक साउथ के सुपरस्टार जिनकी कुछ समय पहले जिम में एक्सरसाइज करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया था, जबकि उनकी बॉडी पूरी तरह हेल्दी थी। और अभी रिसेंटली हमने एक और टीवी सेलिब्रिटीज की हार्ट अटैक से मौत होने की खबर न्यूज में सुनी। वो लोग जो कि अपना डाइट प्लान प्रॉपर रखते हैं, अपना रूटीन प्रॉपर रखते हैं, उनकी एक्सरसाइज रूटीन प्रॉपर होती है, उनका हाइड्रोजन इनटेक भी प्रॉपर होता है। हमारी तरह नहीं होता है कि भैया जिम में वर्कआउट कर लिया उसके बाद बाहर जाके गोलगप्पे खा ले वाला हल नहीं होता है। उनकी फूड उबला हुआ वो खाना खाते, ऑयल उनका नहीं रहता है, फिर भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है? क्या वो सिर्फ एक्सटर्नल बॉडी मेकिंग पर ही ध्यान दे रहे हैं, इंटरनली उनकी बॉडी वीक होती जा रही है? ये कुछ मेरे ऐसे सवाल आज की यूथ से हैं जो कि जिम में बहुत सारे घंटे गुजारते हैं, बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं। तो क्या उनकी जो इंटरनल बॉडी है, जो उनके वेन्स, आर्टरीज हैं, जो उनका हार्ट है, क्या वो प्रॉपर है? क्या वो उस प्रेशर को झेल पा रहा है? क्या डोले शोले बनाना या फिर 6 पैक एप बनाना या फिर टोन बॉडी बनाना ही हेल्दी रहने की निशानी है? क्या वो जो सेलिब्रिटीज, इनकी डाइट चार्ट सब कुछ प्रॉपर होने के बाद भी उनके साथ ये हादसे हो रहे हैं, तो हमारी जनरेशन किस तरफ जा रही है? हम तो उन्हीं को फॉलो करते हैं ना।
आप देखिए आर्मी में जो होता है वहां भी एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, खाने पीने का एक ट्रेनिंग रेगुलर ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, वहां पर भी एक वो होता है, एक रूटीन होता है। बट उसके बाद भी वहां पर ऐसा हमें सुनने को नहीं मिलता कि फौज में युद्ध लड़ते लड़ते या एक्सरसाइज करते हुए फलाने को हार्ट अटैक आ गया और उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल बॉडी के साथ साथ आपकी इंटरनल बॉडी पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। तो मेरी आज की यूथ से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ जिम में वर्कआउट के अलावा भी योगा और जो आपकी एक्सटर्नल बॉडी को इतना प्रेशराइज मत कीजिए उसको इंटरनल बॉडी को कि आपकी इंटरनल बॉडी हार्म हो जाए। मेरी बातें अभी मुझे पता है कि कई लोगों को तो बहुत ही बुरी लगने वाली है, बट जब हम जिंदा हैं, जब हम वो कहते हैं ना जान है तो जहान है, और इतनी यंग एज में 45 ये कोई एज नहीं होती है कि मतलब इतनी फिटनेस के बाद भी हार्ट अटैक से मौत, और वो भी जिम में। पता नहीं आप मैं अपना मैसेज आपको प्रॉपरली कन्वे कर पाई हूं या नहीं कर पाई हूं, पर मेरे उस सवालों को प्लीज इग्नोर मत कीजिए, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। ये नहीं कि सारा समय मतलब सिर्फ एक्सटर्नल में ही रह गए, इंटरनल लाइफ इतनी छोटी मत बनाइए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।